अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है जी सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। और जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और मज़े में रहें और मज़े मज़े के खाने खाते रहें। और अल्लाह ताला जो है ना बड़ी 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 बरकतें आप पे जो है अपनी नाजिल करे। और सुबह का जो आगाज़ था वो हो चुका था, और सुबह का जो आगाज़ था वो हुआ था आज सुबह। देखिए हमारी आज सुबह 10 बजे थी आज लेट हो गया क्योंकि आज संडे था तो ऑफ था सभी का। और सभी जो है ना वो क्या कहते हैं रज रज के ना, वो क्या कहते हैं उसको, कि इन्होंने नींदें पूरी बच्चों ने अपनी। और बच्चों ने तो रात को स्पेशली क्या के सोते हैं, सुबह जब नमाज़ पढ़ते हैं ना संडे वाले दिन, तो आंखें भी नहीं पूरी खोलते नमाज़ पढ़ के। बस उनको होता है कि हम दोबारा सो जाएं, क्योंकि रूटीन जो पूरे वीक की होती है उससे बच्चे भी बोर हुए होते हैं। और यहाँ मैं देख रही थी कुछ जो वीडियोज़, तो लेकिन मेरे सामने ट्रेलर आ गया जिंदों का, मुझे तो भूल गई हर चीज़। तो ये जो क्या कहते हैं दलिया है, इसकी कोई ख़ास रेसिपी नहीं है, सभी को पता है, सभी को आती होगी, सभी बनाते होंगे। ये बाजार वाला दलिया था, घर वाला नहीं था। तो ये जो है ना चंगा खासा मोटे मोटे वो जो ओट्स टाइप होते हैं ना वो था। तो इसको जो है ना मैंने सिंपल दूध में उबाल लेना है। और उबाल के इसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले थे और 1 1.5 चम्मच ना हनी का भी डाला था। आपने कहना हनी के पीछे चंगी पई है तो के नहीं, सर्दियाँ हैं ना असल में, तो जो है ना क्या कहते हैं ना जो परहेज़ है ना वो इलाज से बेहतर है। तो आपने क्या इतनी दवाइयाँ खानी है, तो बच्चों को जो है ना हल्का फुल्का इस तरह का जो है वो देते रहा करें, ताकि बच्चे जो है ना वो तंदुरुस्त रहें। और सुबह जो 10 बजे लॉन में जो है ना धूप तो हर अच्छी खासी आ गई थी, सूरज तो काफ़ी चढ़ चुका था, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना धूप जरा आती है जब दोपहर के टाइम सूरज काफ़ी ऊपर जाता है। तो बस मैं जब तक चक्कर लगा ना लूँ एक अद्धा इस लॉन का, तो मेरे जो है ना वो मन को सुकून नहीं आता, कोई शांति सी नहीं होती। तो जो है ना इधर मैं इनको देखने आ गई थी। और सुबह जो है ना हल्की सी बूंदाबांदी फिर हो गई है, हल्की सी बारिश। मैं जब सुबह उठी थी नमाज के लिए ना, तो तब मैंने जो है ना वो दूध वाला आता है दूध देने के लिए, तो मैंने जो है ना तब देखा तो हल्की हल्की जो है ना बूंदाबांदी हो रही थी। तो जाहिर है सबकी छुट्टी हो सकती है, माओ की छुट्टी तो कोई नहीं होती, माओ की तो रूटीन वही होती है। बल्कि उस दिन तो और ज़्यादा टफ इसलिए होती है कि बच्चे बड़े सब सो रहे होते हैं, संडे होता है, और एहतियात से जो है ना वो खड़ाक करना पड़ता है कि किचन में बर्तन ना कोई ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ आ जाए, और ये ना वो कोई बेल ना सुबह सुबह बजा दे इस तरह। तो ये सारी बेचारे जो ध्यान है ना माँ को रखने पड़ते हैं। अच्छा, आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा होता है कि ऐसा क्यों होता है कि जो फैमिलीज़ हैं या हस्बैंड नजर आते हैं, ये वो आगे पीछे, उनको दूसरों की वाइफ में इतनी अच्छी खूबियाँ क्यों नज़र आ रही होती हैं? यहाँ जी चाय का एहतमाम था, और चाय डोब डोब के बिस्किट जो है वो चाय में डोब डोब के खाने वाला जो सीन था वो जारी सारी था। तो इधर मैं कीमा और बना रही थी आज लोबिया, जो ग्रीन बीन्स होते हैं। तो जो है ना आपकी वो वही वाली बात मैं अपनी सॉरी कंटिन्यू करती हूँ। ऐसा क्यों होता है वो मैंने सुना था, एक जो बहुत मशहूर शायर हैं मसूद तारिक, ऐसे ही उनका नाम है ना, तो जो है ना मसूद क्या उनका नाम है, तो उन्होंने वो जो जो कहते हैं वो बनैन वाली जिन्होंने सुनाई था, पाने हैं तो पैंदी नहीं, लैंदे हैं तो लैंदी नहीं, इस तरह का कुछ। और उन्होंने वो सब्जी वाला भी बनाया था, 10वें पता नहीं क्या उसका नाम था, नौकर का, कि आज की पकाइए, तो वो वाला। उनकी जो है ना वो उन्होंने एक बात बताई, वो कहते हैं कि जच्चा हमेशा मर्द को अपना, ओ सॉरी, जच्चा हमेशा मर्द को दूसरे का और बच्चा अपना प्यारा लगता है। ये क्या बात हुई है, कितना अनफेयर है वैसे ये। एवं खुद जो बीवियों में कहती हूँ को तरह खाने पका दें, लेकिन पता नहीं क्यों क्यों दूसरों की बीवियों की खानों की इतनी तारीफ होगी हैं। उनकी बीवियां चाहे अपनी बीवियां चाहे सारा दिन मासी बन के, मैं कहती हूँ तो पांडे तो कपड़े तो इस तरीके करके तबाहियाँ उतार देती हैं कि सारा दिन काम कर करके बाद में कहती आय हाय हाय फलाने की जो मिसिज है ना वो तो ऐसी उसकी वार्डरोब सेट करके रखती हैं ना। तो यार कितना दुख होता है, मुझे तो बड़ा होता है। हाँ की कतरी सारी आपने खूह में डाल दी है, तो है को गल करने वाली। पर चलो कोई नहीं, अल्लाह आपको पूछेगा, वो आगे जाके तो मिलना है ना फिर क्या वाले दिन, यही शोहर हजरात होने हैं, तो वहाँ जो है ना साफ बराबर कर लेंगे फिर। तो ये तो कोई बात ना होगी, पर चले हैं थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया करें भाई, कोई नहीं हमारा ज़्यादा खून बढ़ता तो जो है ना हौसला अफजाई हो जाएगी। हम इतनी औरतें, मैं कहती हूँ जो हाउस वाइफ्स होती हैं ना, सही बात है, बड़ी वो मैं कहती हूँ कि बड़ी ना बेचारी होती हैं दिल वाली। देखिए उनको ज़रा सी हौसला अफजाई जब मिलती है ना, थोड़ी सी अप्रिसिएशन फैमिली से, हस्बैंड से, बच्चों से मिलती है, वो डबल काम करती हैं, वो इस चाव में भागे जाती हैं। नेक्स्ट डे आज उसने 4 चीज़ें बनाई हैं ना, वो कल 8 चीज़ें बनाएगी। तो इधर मैंने जो है ना आज बीन्स और कीमे के साथ मैं बना रही थी सैंडविचेस। मेरे बच्चों को बेहद पसंद है, बड़ी पसंद है, ये तो मैं रोज़ भी बनाऊँ तो वो ना बोर हो।
तो ये चिकन बॉईल किया था, उसमें मैंने जहान की वेजिटेबल्स डाल दी थी, उसमें गाजर भी थी, कैप्सिकम भी थी और बंद गोभी भी थी। और उसके बाद मैंने उसमें सारे वो मसाले डाले, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च और उसके बाद मस्टर्ड पाउडर और उसके बाद नमक और फिर उसमें मैंने डाला ऑरिगेनो और उसके बाद मैंने थोड़े से फ्लेक्स डाले और ये सारा कुछ। और उसके बाद उसमें मैंने एंड पे मायोनीज डालनी है, ठीक है। और फिर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके एक ना वो स्प्रेड की फॉर्म में ले आना। जैसे आप स्प्रेड खरीदते हो ना, तो आप अगर ये बनाओगे आप सारे स्प्रेड भूल जाओगे। तो अगर आप किचन की क्वांटिटी जो है ना, जो चिकन की क्वांटिटी है ज़रा ज़्यादा रखोगे तो बच्चे ज़रा जल्दी जो है ना वो ट्रैप होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको घटाते जाएँ और वेजीज ज़्यादा करते जाएँ। ये भी ट्रिक है। तो चले हाँ, इधर जो है ना मैं इसको अच्छे तरह से मिक्स कर रही हूँ और जो है फिर इसको मैं जो है ना इन पे लगा दूँगी। ब्रेड के किनारे काट लें, ज़रा ना खूबसूरती लगती है थोड़ी सी। और जो है अगर आप जब कीमा बॉईल करके उसको वो कर रही होंगी ना, थोड़ा सा मैश कर लें कीमे को ना, उसके धागे धागे से बना रेशे रेशे, तो आप तब वेजिटेबल्स को भी साथ डाल के ऐसे कर सकती हैं। तो जो है ना ये रेसिपी है, मैंने बड़ी दफ़ा अपने चैनल पे बनाई हुई है ये वाली ब्रेड की। अगर किसी को चाहिए हो तो आप जो है ना वो देख सकते हैं। और इधर मैंने इसको इस तरह से स्प्रेड करके तो एक एक लेयर जो है इनकी बनाती जाऊंगी। तो बात हो रही थी जी औरतों के सुगड़ापे की, तो सब ही सुगड़ होती हैं। अब देखें हर एक की जो एनर्जी लेवल है ना एक जैसा नहीं होता। कुछ बेचारी होती हैं मेरी तरह नहीं मातड़, तो उनसे जो है ना वो काम ज़रा होते हैं थोड़े थोड़े करके, स्लोली स्लोली, कि आज ये कर लिया कल वो कर लिया। और कुछ होती हैं बड़ी को पटाखा फरतोली ना, फरतोली नहीं यार, फिर क्या उसको बोलते हैं, मतलब स्पीडो स्पीड काम करने वाली ना। तो वो ज़रा जल्दी काम कर लेती हैं। तो आप कंपैरिजन तो ना आप किया करें कि इधर का उधर उधर का उधर। मेरे पास वैसे भी मुझे मेरी अक्सर जब गॉसिप होती है मेरी फ्रेंड से ना, तो मैं बड़ा मुझे मज़ा आता है सबकी जब मैं कहती हूँ कि हाँ कैसा जा, यही बात होती है ना कि कैसी जा रही है लाइफ, कैसे जा रहे हैं दिन रात ये वो। तो जब इस तरह की कोई शिकायत सुनाते हैं मुझे बड़ी हंसी आती है। मैं कहती हूँ यार इसमें डिफरेंट क्या है, सेम केसेस है, कुछ डिफरेंट नहीं है, सिर्फ कहने के अंदाज डिफरेंट है। आपको किसी और अंदाज में उन्होंने कहा होगा, हमें किसी और अंदाज में कहा जाता है, किसी और को किसी और अंदाज में कहा जाता है। तो जो मेरी इस बात से क्या कहते हैं मुत्तफिक है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा क्या ऐसा ही होता है, रियल में ऐसा होता है। तो जो है ना बस वैसे ये लाइफ का यही चाम है। मैं कहती हूँ अगर बिल्कुल हर चीज़ कूल एंड काम और स्मूथ चलती जाए फिर भी आप बोर हो जाता है ना इंसान, बड़ी बोर हो जाता है। मुझे तो लगता है कि लाइफ बड़ी बोरिंग हो जाएगी। और अगर आप इस तरह के अप्स एंड डाउन, छोटे छोटे पॉजिटिव अप्स एंड डाउन, डांगा छोटे तो वाले नहीं, अप्स एंड डाउन जो पॉजिटिव किस्म के, तो फिर जो है ना वो गाड़ी अच्छी चलती रहती है लाइफ की ना। तो जो है ना मैं पहले मुझे एक लतीफ़ा आज सुनने को बड़ा मज़े का मिला। कहते जी मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं, तो एक पहिया भी ना हो तो जो है ना मतलब कि बैलेंस खराब हो जाता है। तो नीचे किसी ने कमेंट किया था, नहीं नहीं आजकल सबको वन व्हीलिंग का बड़ा शौक है कि एक पहिए पे भी चला जाते हैं। तो वो हिसाब है भाई, ऐसे ना किया करें, कंपेटिबिलिटी बड़ी ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी है, एक दूसरे का अप्रिशिएट किया करें। जो ख़वातीन है ना वो भी अपने हस्बैंड को बहुत अप्रिशिएट किया करें कि वो जैसा वो बेस्ट काम कर रहे हैं, जैसी लगन और मेहनत से वो अपने घर को चला रहे हैं, कोई दूसरा चला ही नहीं सकता। इतने में उनका भी हौसला अफजाई हो जाएगी, उनका भी दिल बड़ा हो जाएगा। तो बस एक दूसरे की तारीफ करने में ना बस पूरा ज़माने कंजूस है, यकीन करें पूरा ज़माने कंजूस है। और आजकल तो ऐसे सब बिजी हैं, किसी की है तारीफ बड़ी मुश्किल हो जाती है, कोई किसी को करनी पड़ जाए तो मौत पड़ जाती है। कहते हैं बस मौत आ जाए तारीफ ना करनी पड़े, ये हिसाब हो गया कि दिल खोल के दूसरे बंदे को ना अप्रिशिएट को करता ही नहीं है। तो चले हैं जी, ये तो ज़माना है क्या कहते हैं मुड कदीम से चला आया, जाना है शायद। पहले हम कहा करते थे, मैं बड़ा ये डायलॉग सुना करती थी, पिछले ज़माने चंगे सन पिछले, और कई ऐसे वाक़यात सुने को पिछले ज़मानों में भी हुए हैं। तो फिर इसका मतलब है कि तब भी सब कुछ होता था, अब तो जो होता है सो होता है, तब भी होता था। लेकिन अब ज़रा सोशल मीडिया का दौर है, अब ज़रा जल्दी जो बातें हैं वो वायरल हो जाती हैं। तो बस ये रोला है, तो बाकी और कोई रोला नहीं है। बाकी तब भी यही कुछ था, क्योंकि देखें ना अगर हम अपनी तारीख भी उठा के देखें ना, अपने इस्लाम को भी हम पढ़ें, तो जो पहला कत्ल है वो कब हुआ था, जो पहली लड़ाई है वो कब हुई थी, जो क्लैशेस थे वो तब कब बनने शुरू हुए थे, तो सारे वही आपके सामने जो है ना वो सीन घूम जाएगा। तो अब क्या है कि अब ज़रा हाईलाइट ज़्यादा कर दिया जाता है, रोला ज़्यादा बन जाता है। वैसे कल परसों का तो बस एक ही रोला है जो हमारे मुल्क से रिलेटेड है, इसमें आकर तो जो है ना लोग वो भूल गए हैं हर चीज़ को। तो इवन के सही बात है, अब ये वक्त है सब इकट्ठे खड़े हो जाएं फ़लस्तीन के लिए। फ़लस्तीन के जो बच्चे हैं सही बात है, उनकी जब ये देखते हैं ना सोशल मीडिया पे रील्स और ये सारा कुछ,
तो ज़ाहिर है दुआ हमारे इख्तियार में है। हम लोग जो यहाँ एक आम कॉमन आदमी या कॉमन इंसान बैठा, जैसे हम हैं, हम आम लोग हैं पाकिस्तान के, मतलब कि आम से रहायशी हैं, तो हमें तो कोई पूरे शहर में इतना नहीं जानता होगा, तो मुल्क में किसी ने क्या जाना, लेकिन इन लोगों को तो अल्लाह ने हुकूमतें दी हैं, पावर दी है, हर चीज़ दी है, तो ये क्यों उन लोगों के लिए नहीं उठ रहे। सही बात है। मुझे वो सॉन्ग जो बोल रहे थे कि हमें इमाम मेहदी का इंतज़ार है, तो वो इतना को कोई इमोशनल था, तो पहले तो समझ नहीं थी मुझे, ये वो तर्जुमे के साथ 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 बता रहे थे, वो बच्चे की आंखों में आंसू देखें। तो ले जी शायर कह गया क्या, उलझे उलझे बिखरे बिखरे रोज़ो शब देखेगा कौन, लोग तेरा जुर्म देखेंगे सबब देखेगा कौन। तो ये उसने बड़ी सही बात की है। सही बात है, शायर ने सब कमाल कर दी है। तो बात वाकई यही सच है। सही बात है कि जो है ना आपकी ये शब और रोज़ की जो क्या कहते हैं जुर्म है ना, ये सारा आप सबको नज़र आने हैं, लेकिन जो उसके पीछे मेहनत है वो किसी को नज़र नहीं आनी। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा और दुआ में याद रखिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।